ओके, ये 7 जनवरी 2026 का सेशन है। यूएसडी एमएक्सन का चार्ट है। यहाँ पे एज यू कैन सी रेजिस्टेंस पे मैंने एक ड्रॉ किया है एंड आई वाज वेटिंग कि या तो इसको क्रॉस करे या तो टच करे। तो ये नीचे क्लोज हो रहा था, तो नीचे क्लोजिंग के साथ मेरे ऑलरेडी पर्सपेक्टिव था कि मैं फिर अप के लिए ट्रेड लूँगा। तो मैंने इसमें अप के लिए ट्रेड प्लेस कर दी। हल्के से पुल बैक मुझे मतलब मिल गया था। ये ट्रेड गलत क्यों था? गलत मतलब ट्रेड जब मैं ले रहा था उसी समय मुझे लग रहा था कि ये गलत हो सकता है। रीज़न क्या कि स्पेस तो है ऊपर। अगर हम लोग वो रेड कैंडल का अपर मतलब हाई अगर माने तो, बट ये जो कैंडल है पिछला वाला वो रिजेक्शन के साथ क्लोज किया है, एक राउंड नंबर के लेवल के नीचे क्लोज किया है और अपने पिछले ग्रीन कैंडल के हाई के अंदर क्लोज किया है। तो इवन दो नेचुरली ये था कि हाँ वो मतलब ऊपर फिल करेगा, बट सिर्फ इस एक कैंडल के लिए हो सकता था कि वो रेड बन जाए। मेनली इसीलिए क्योंकि पिछला कैंडल ने डिफीट दिखाया। तो वो डिफीट एक तरह से ये भी था कि हाँ हमने अपने में क्लोज कर दिया, और दूसरा डिफीट ये भी था कि अपना पिछले विक के अंदर क्लोज कर दिया। इस वजह से यहाँ पे दिक्कत हो गया, तो ये लॉस हो गया। अब यही सारे कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि मुझे अवॉइड करने हैं, लेकिन देखते हैं धीरे धीरे। मतलब हैबिट बनानी पड़ेगी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट उस चीज़ के लिए कि जब वो सही हो ट्रेड तभी लेना है। तो ये इसके बाद एक कैंडल बन रही थी। मोटो साफ था कि अगर ये जो रेड वाले विक है उसके जस्ट नीचे अगर रिजेक्शन दे के क्लोज करेगी तो मैं रिवर्सल लूँगा। तो अभी तो ऊपर ही थी, फिर वो आखिरी में नीचे फिर आने लगी एज यू कैन सी। और वो जो पिछला जो रेड कैंडल है उसके हाई के ऊपर क्लोज हुई है। तो इसमें ये भी नहीं था कि हाँ किसी चीज़ के अंदर क्लोज हो गई हो तो दिक्कत हो गई है। हाँ ये बात था कि एकदम ही लास्ट सेकंड में वो चीज़ें हुई हैं, तो इसलिए भी हल्का से ये ट्रेड को रिस्की बनाती है। लेकिन मुझे पुल बैक मिल गया तो मैं एंटर कर गया। लॉजिक सेम था कि अभी भी ऊपर स्पेस बचा हुआ है। जो पीछे रेड कैंडल का जो लंबा सा विक है उसका जो हाई है जिस पे वो येलो लाइन बनी हुई रेजिस्टेंस, तो अभी स्पेस बचा हुआ था, तो उसको फिल किया करने जा सकता है या ट्राई कर सकता है। ऊपर से प्राइस चूंकि पहले नीचे आ गई थी तो इसलिए भी थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी कह लो या थोड़ा सा कंफर्मेशन टाइप सा था। एक ही चीज़ डाउटफुल थी कि ये जो पिछला ग्रीन कैंडल है उसने झटके से ऊपर क्लोज किया है। ऊपर मतलब कि वो रेड कैंडल का जो हाई है पिछला रेड कैंडल के हाई के ऊपर। लेकिन खैर चूंकि ज़्यादातर देर वो नीचे रह गई कैंडल तो ये ऊपर जाके क्लोज हो गई, विन हो गया। अब कुछ भी हो सकता था, फेक ब्रेकआउट भी हो सकता था, ऊपर भी जा सकता था। लेकिन खैर अपना ट्रेड विन हो गया यहाँ पे। तो पहला विनिंग ये हुआ। दूसरे में अब एज यू कैन सी सेम चार्ट है, इसमें थोड़ा सा और आगे था और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन दिख रही थी मुझको। अब ये ट्रेंड लाइन एकदम ही वो वाली नहीं है जो प्रॉपर ट्रेंड लाइन होती है कि सारे कैंडल्स नीचे विक छोड़ के और फिर ऊपर जा रहे हैं, लेकिन था। और जो करंट कैंडल है एज यू कैन सी उसने कोई बहुत पीछे विक नहीं छोड़ा है, भले वो ट्रेंड लाइन को फॉलो किया है लेकिन ऐसा नहीं छोड़ा नहीं। तो एक रिस्क मैंने इस पे लिया कि हाँ ट्रेंड लाइन ही है, अभी भी मेंटेन हो रही है, मोमेंटम भी है, कोई और ऐसा नेगेटिव चीज़ भी नहीं है कि हाँ उसके बाद रेड ही बने, या जैसे होता है ना कि कोई लेवल टूटा हो जिसका फेक ब्रेकआउट होना हो। तो ऐसा भी कुछ नहीं था। अ, मतलब रेड बनने को तो वो बन ही सकती है, सेलर्स आ ही सकते हैं कहीं से भी, उसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर के अकॉर्डिंग की अगर बात करें तो प्रोबेबिलिटी मतलब थी इसकी, मतलब प्रोबेबिलिटी कम थी कि रेड बने, कोई ऐसा रीज़न नहीं था। तो ये गया नीचे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये ट्रेंड लाइन की वजह से ये ऊपर जा रहा है, क्योंकि नीचे वो लोग गए बायर्स को वहीं से पिक किए, फिर ये कैंडल ऊपर की तरफ रिजेक्शन दी और फिर इवेंचुअली वही ग्रीन में क्लोज कर दी। तो एक ट्रेड यहाँ पे विन हो गया। मैंने अमाउंट चेंज कर दिया था कि मुझे लग रहा था कि अभी लूज़ हो जाएगा, क्योंकि भाई ये ना ट्रेंड लाइन वैसा नहीं था कि हाँ सारे ग्रीन कैंडल्स में पुल बैक आ रहा हो, ऐसा वाला यहाँ पे नहीं था। ये ट्रेड्स देख सकते हैं। तो ये विन हो गए। अब आ जाते हैं इसमें रेजिस्टेंस पे मैंने लाइन बनाया हुआ था, फेक ब्रेकआउट हो सकता था
और अगर ये ग्रीन बन जाता है तो क्रॉसओवर भी सक्सेसफुल हो जाएगा। तो अगर फेक ब्रेकआउट हो गया तो एक अलग सेटअप, वही रिजेक्शन वाला दिमाग में था। और अगर क्रॉसओवर कंप्लीट हो गया, मतलब ये कैंडल ग्रीन बनना ज़रूरी है, तभी ये क्रॉसओवर वैलिड माना जाएगा। तो अगर ग्रीन बनता, कोई फ्लैट हेड नहीं होता, कोई गैप अप गैप डाउन नहीं होता, तो डायरेक्टली कैंडल ओपन में चले जाते। और अगर कुछ गैप अप गैप डाउन हो जाता या फ्लैट हेड हो जाता तो फिर पुल बैक के साथ जाते। तो ये वाली जो कैंडल है, ये नीचे ही आने लगी। अब इसमें ये भी रहता है ना कि पास क्लोज हो रहा है या दूर क्लोज हो रहा है। तो एक चीज़ और अभी हम लोग देखेंगे। अब ये कहने को बहुत पास क्लोज हुआ है, ठीक है, तो बहुत पास क्लोज हुआ का मतलब ये है कि हम लोग कैंडल ओपन पे जा सकते हैं, बट मैं नहीं गया। और इसी रीज़न से ये ट्रेड आगे चल के विन भी हुआ था। तो अब इसमें ये गलत बात ये होगी कि प्राइस पहले नीचे चला गया, इससे प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन ठीक है, मुझे थोड़ा मौका मिला, फिर अच्छे से पुल बैक भी मिल गया, तो मैंने डाउन के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया। अब बात यही इसमें प्रॉब्लम थी कि वो नीचे पहले जा चुका है, तो वो ही बात का डाउट था। बाकी तो सब लेवल भी सही है, ये भी सही है, वो भी सही है। हाँ, ये भी था कि लास्ट सेकंड में जो पिछली रेड कैंडल है वो नीचे होके क्लोज हुई है, ऐसा नहीं कि अप होके क्लोज हुई है। तो वो भी एक सपोर्टिव रीज़न था कि हाँ, यहाँ से डाउन ही जाएगी, अप नहीं जाएगी। तो इसीलिए मैंने रिजेक्शन ट्रेड ले लिया और रेड रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर ही लिया। एज यू कैन सी दिस कैंडल क्लोजेज इन ग्रीन, मतलब गैप डाउन कर देती है लेकिन ग्रीन में क्लोज हो रही है। तो वही है, इसमें ध्यान देना पड़ता है हम लोग को काफ़ी। अब ये है तुम्हारा ट्रेड हिस्ट्री 7th का। ये एज यू कैन सी एक लॉस था, फिर 3 विन थे। दैट्स इट।